नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे ईएसआर के बारे में। ये ईएसआर क्या होता है और इसको क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ईएसआर ये जो है ये एक ब्लड टेस्ट है और ये सीबीसी जो ब्लड टेस्ट होता है उसी में ईएसआर पाया जाता है। ये ईएसआर टेस्ट क्यों किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ईएसआर का फुल फॉर्म क्या है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। शरीर में सूजन या किसी इन्फ्लामेटरी बीमारी की संभावना का पता लगाने और बीमारी की गतिविधि को मॉनिटर करने में मदद करता है। ये जो ईएसआर है, ईएसआर टेस्ट कब किया जाता है? जब किसी मरीज में इन्फ्लामेटरी यानी सूजन हो गया हो, फूल गया हो या फिर किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, तो उस कंडीशन में इसको टेस्ट किया जाता है। ये क्या करता है? ये बीमारी का पता लगाता है और उसका गतिविधि को मॉनिटर करने में मदद करता है ईएसआर। इसलिए इसको टेस्ट करके पता किया जाता है। देखिए, ईएसआर को टेस्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार का ट्यूब में इसको ब्लड लेकर के जाता है। और देखिए, ईएसआर बढ़ता कब है? जब ये जो हड्डी है, हड्डी जोड़ों में फूल जाता है, सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखिए, कुछ इस प्रकार फूला हुआ है। चलिए, हाँ, सामान्य ईएसआर कितना होना चाहिए? ये जो ईएसआर है ये नॉर्मल ब्लड में होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, महिलाओं में कितना होना चाहिए और पुरुष में क्यों कितना होना चाहिए, ये समझेंगे। देखिए, पुरुषों में लगभग 0 से 15 या फिर 0 से 20 mm पर आवर होना चाहिए, ये नॉर्मल माना जाता है। और महिलाओं में लगभग 0 से 20 या 0 से 30 mm पर आवर ये नॉर्मल माना जाता है। देखिए, सामान्य सीमा लैब उम्र और लिंग के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसीलिए अपनी रिपोर्ट में दी गई रेफरेंस रेंज को प्राथमिकता दें। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो आप नॉर्मल रेंज यहाँ पे देख रहे हैं, सब लैब का अलग अलग नॉर्मल रेंज होता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा आपको मिल सकता है, किसी में थोड़ा कम मिल सकता है, उनके हिसाब से वो नॉर्मल माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, देखिए, उम्र बढ़ने पर सामान्य ईएसआर कुछ अधिक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा उम्र हो जाता है, बूढ़ा में, एजेस्ट ओल्ड मैन में, उसमें क्या होता है, ईएसआर थोड़ा बढ़ा हुआ दिख सकता है। ये देखिए, ये एक लेबोरेटरी रिपोर्ट है। इसमें रिजल्ट, ये महिला है, ये पुरुष का रेफरेंस रेंज कितना है? फीमेल में 0 से 20 और 0 से 30 ये महिला में नॉर्मल माना जाता है, और मेल में 0 से 15 या 0 से 20 ये नॉर्मल माना जाता है। ईएसआर शरीर में सूजन का संकेत देता है। ईएसआर क्या करता है? ये आपका शरीर में सूजन का संकेत देता है। ईएसआर बढ़ गया, इसका मतलब आपका शरीर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का सूजन हुआ हो या इन्फेक्शन हुआ हो। लेकिन यह किसी विशेष बीमारी का सीधा निदान नहीं करता। लेकिन ये क्या करता है? किसी बीमारी का सीधा ये इसको टेस्ट करके ये आप पता नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर और बहुत कुछ टेस्ट करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, हाँ, ईएसआर कम होने के कारण, देखिए, किसी किसी मरीज में ईएसआर कम भी हो जाता है, तो वो किस कारण होता है ये समझेंगे। देखिए, कम ईएसआर आमतौर पर कम चिंता का विषय होता है। कम ईएसआर जब किसी मरीज का होता है तो उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करने का बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं है उसमें, क्योंकि पहला नंबर है सब आरबीसी का आकार या आकृति बदलना। कब कम होता है? जब आरबीसी का आकार या आकृति बदलता है, उस समय में आपको ईएसआर थोड़ा कम दिखने को मिल सकता है। बहुत अधिक आरबीसी काउंट या फिर आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो उस कंडीशन में आपका थोड़ा ईएसआर कम दिख सकता है। कुछ रक्त संबंधी स्थितियां, या फिर आपका ब्लड में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो, या कुछ ब्लड में कोई रिएक्शन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आपका ईएसआर कम हो सकता है। देखिए, कुछ दवाओं का प्रभाव, या फिर क्या होता है, आप लंबे समय से कोई दवा खा रहे हैं तो वो दवा का कुछ साइड इफेक्ट, आपका गलत असर पड़ सकता है। इस कंडीशन में भी ईएसआर आपका कम हो सकता है। देखिए,
नॉर्मल ESR यहाँ तक है, ये नॉर्मल है, और लो ESR ये यहाँ तक है, ये कम है। देखिए कम ESR आमतौर पर कम चिंता का विषय होता है, कम ESR आमतौर पर वो कम चिंता का विषय होता है, और लेकिन सही कारण की जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन जब आपका ESR कम हो रहा हो तो आपको घर में नहीं बैठना है, आप किसी डॉक्टर से जाकर के सलाह जरूर लें। चलिए ESR बढ़ने के कारण, देखिए अब हम लोग समझेंगे कि ESR किस मरीज में बढ़ता है और किस कारण से बढ़ता है, क्या प्रॉब्लम होता है शरीर में, इसके बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहला कारण है बैक्टीरियल या अन्य संक्रमण। जब किसी मरीज में बैक्टीरियल या अन्य किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उस कंडीशन में ESR बढ़ जाता है। या फिर शरीर में सूजन, शरीर में किसी प्रकार का सूजन, गठिया बात हो गया हो, या जोड़ों में सूजन हो गया हो, या फिर उनको किसी प्रकार का भी सूजन होने से ESR बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे RA, ऑटो इम्यून बीमारी में भी ESR बढ़ जाता है, RA फैक्टर बढ़ने से ESR बढ़ता है। कुछ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कुछ पुराना बहुत दिनों का कुछ सूजन का बीमारी हो, या फूल रहा हो, फूल फिर ठीक हो जा रहा हो, किसी को गठिया बात का प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी ESR बढ़ जाता है। एनीमिया में, किसी मरीज को एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, ब्लड खून की कमी में, उस समय में भी ESR बढ़ने को दिख सकता है। देखिए किडनी की कुछ समस्या, या फिर किडनी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने से, किडनी में दिक्कत होने से भी ESR बढ़ने को दिख सकता है। कुछ कैंसर, या फिर किसी मरीज को कैंसर हुआ हो तो कैंसर वाले कंडीशन में भी ESR बढ़ सकता है। उम्र बढ़ना, या फिर ज़्यादा उम्र हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो तो उस कंडीशन में भी ESR बढ़ता है। और गर्भवती महिला, जो महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में भी उसको, या उसका जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसका ESR थोड़ा बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। मासिक धर्म के आसपास कुछ बदलाव, या फिर महिलाओं की जो पीरियड होती है मेंस्ट्रुएशन, तो उस समय में भी ESR बढ़ सकता है। देखिए इसलिए ESR बड़ा होने का मतलब सीधे कैंसर या गंभीर बीमारी नहीं होता। ESR बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई बड़ा बीमारी हो गया हो या कैंसर हो गया हो, ऐसा नहीं है। ESR बढ़ सकता है, फिर वो कम भी हो जाता है उसका इलाज कराने से। इसलिए खाली ESR टेस्ट करके ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, इसके ऊपर और टेस्ट होता है, वो सब भी करना पड़ता है।